हमने कहा था ना यहां से चले जाने को। किसी ने देख लिया तो जिंदा जला देंगे तुम्हें। तुम्हें क्या लगा ये घटिया सा मटका पहनकर आओगी तो कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं? सबकी नजरों से बच जाओगी तुम। हम कुछ पूछ रहे हैं केवल जवाब दो। मुझे सिर्फ आपकी नजरों से बचना था कुंवर साहब। कसम दी थी ना आपने कि आप मेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। तो फिर इस मटके के अलावा और कोई रास्ता सूझा ही नहीं मुझे। लेकिन मैंने ये मटका पहना था, उसके बावजूद आपने मुझे पहचान कैसे लिया? क्योंकि तुम्हारा हल्का सा स्पर्श भी पहचानते हैं हम। केवल तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ वापस यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मुझे त्रिशा का सच जानना था कुंवर साहब। मुझे जानना था वो किस बात पर आपको धमकी दे रही है, क्यों आपको मजबूर कर रही है, क्यों आपने त्रिशा से ब्याह किया। मैंने आपसे पूछने की कोशिश भी की लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं बता रहे थे। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गई। पर अब मैं सब कुछ जानती हूँ कुंवर साहब। मैं जानती हूँ त्रिशा ने आपको किस बात पर मजबूर किया। उसने हमारी गन्नू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। गन्नू को मोहरा बनाया ताकि वो गन्नू के नाम पर आपको मजबूर कर सके। पर अब बहुत हो गया। अब मैं उसे तुम उसे क्या कर लोगी? कैसे रोकोगी त्रिशा को? कैसे बचाओगी हमारे गन्नू को? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? कुंवर साहब, गन्नू की जान बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसीलिए मैंने आज सुबह डॉक्टर साहब को बुलवाकर गन्नू के टेस्ट करवाए ताकि हम पता लगा सके कि त्रिशा ने उसे कौन सा जहर दिया है। क्या? डॉक्टर साहब का फोन। स्पीकर पर डालो। केवल जी, एक खुशखबरी है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित भी। उसके सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आए हैं। मतलब उसे कोई जहर नहीं दिया गया है। त्रिशा जी सब आपको डरा रहे हैं। हमारा गन्नू ठीक है। माताजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब त्रिशा ने आपके साथ खेल खेला है। धोखे से ब्याह किया उसने आपके साथ। हमें इस बात की राहत है केवल कि गन्नू ठीक है। अब कुछ नहीं होगा गन्नू को। कुंवर साहब, अगर हम दोनों साथ रहे ना तो आगे की लड़ाई भी लड़ लेंगे, जीत लेंगे हम। और लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये मटका पहन के। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब अपना चेहरा दिखाओ। नहीं, चेहरा नहीं दिखा सकती मैं। आपने कसम दी थी कुंवर साहब, वो कसम नहीं तोड़ सकती मैं। कसम नहीं तोड़ सकती, लेकिन अपना चेहरा ना दिखाकर हमारा दिल जरूर तोड़ सकती हो। नहीं, तोड़ना तो दिल भी नहीं है। तो चेहरा दिखाओ। मैं कसम नहीं तोड़ सकती। इतनी जरूरी है हमारी कसम तुम्हारे लिए? और नहीं तो क्या कुंवर साहब, पति का कहा एक एक शब्द भगवान का हुक्म होता है। तो ठीक है, हम अपनी कसम वापस लेते हैं। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे
मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम। कुंदन भाई साहब, कुंदन भाई साहब, कुंदन भाई साहब, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो हम घेवर का कुछ सामान रखने आए थे। तुम बताओ, कुछ काम था? हाँ, जल्दी नीचे चलिए, त्रिशा भाभी ने वकील साहब को बुलाया। वकील साहब? ये सब क्या है त्रिशा? कुंदन, वकील साहब आए हैं। हेलो। वो भी एक बहुत खास काम के लिए। किस काम के लिए? हमें हमारी शादी रजिस्टर करवानी है ना? भूल गए? जे सुन, आज के आज ये काम खत्म होना चाहिए। जल्दी से कागज तैयार कर, समझा? कौन से कागज की बात कर? और किसे बुला रही हो तुम? वकील को। थारे और कुंदन के ब्याह का रजिस्ट्री करवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस कुंदन पर हमारी धमकियों का असर कम पड़ने लगे, इसलिए थारे ब्याह को पक्का, कानूनी पक्का कराऊंगी। कि अगर मैंने ऐसा ना किया ना, तो वो जो कुंदन है ना, जो उछल उछल के हर मौके पर आकर खड़ा हो जाता है, उसे हमारी धमकियों से कोई फर्क ना पड़ेगा। उसको मुट्ठी में बंद रखने के लिए ये सब कराना बहुत जरूरी है। ये पेपर साइन होने के बाद तुम कभी मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाओगे कुंदन।